राजीव राधेश्याम दीक्षित भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमेशा गरीब और जरूरतमंद भारतीयों को समर्थन करते हुए नजर आते थे। बहुत सालों से वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आजादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करते रहते थे। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे और साथ ही वह एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम किया था। वह भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयास करते रहते थे। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पीडी जैन इंटरनेशनल कॉलेज से उन्होंने 12वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपनी स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में केकेएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की डिग्री लेकर पूरी की। इसके बाद उन्होंने एमटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से पूरी की। लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहा, इसलिए उन्होंने सामाजिक सेवा के कार्यों को चुना। राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 1997 में जब उनकी मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और 1999 में बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्वदेशी का सहयोग करते रहे। वह चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से भी प्रेरित थे। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों का समर्थन करते हुए शराब, गुटखा इत्यादि जैसे उत्पादन, गोरक्षा और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन को समर्पित किया। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद बनने के बाद वापस विदेशों में उनके देश में भेज दिए जाते थे। इसलिए राजीव दीक्षित ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किया कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और ये साबित भी कर दिया कि इन पेय पदार्थों में जहर है, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका मानना था कि इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश के धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। इसके साथ ही दीक्षित ने सुझाव दिया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंकों में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी इकट्ठे किए थे। 9 जनवरी 2009 को उन्हें भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट का सचिव बना दिया गया। वह स्वदेशी में विश्वास रखते थे। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व भी किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समर्पित आयोजित कार्यक्रम का भी नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर की एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए भी आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीय द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री की जा सके। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आंदोलन चलाए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि राजस्व कर का 80% तक राजनेताओं और नौकरशाहों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आम आदमी के विकास उद्देश्यों के लिए सिर्फ 20% ही उपयोग किया जाता था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के मौजूदा बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले ब्रिटिश बजट प्रणाली से की थी और दोनों को समान बताया था। साथ ही उन्होंने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर भी सवाल उठाए थे और उन्होंने दावा किया था कि यह अमेरिका की सरकार द्वारा ही कराया गया था। राजीव दीक्षित ने यह कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही हैं। उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक आत्मघाती राज्य की ओर धकेलने वाली बुराई के रूप में बताया था। इसके साथ ही उन्होंने यह तर्क भी दिया था कि आधुनिक विचारकों ने कृषि क्षेत्र में भी तबाही मचाई है, जिस वजह से किसान स्वयं मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत अब भी ब्रिटिश युग के दौरान लागू किए गए कानूनों का पालन कर रहा है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है।
राजीव दीक्षित ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर यूएसए के एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेडियो सक्रिय तत्वों का एक बहुत बड़ा भंडार भारतीय समुद्र पुल के नीचे मौजूद है, जिसकी मात्रा इतनी विशाल है कि 150 वर्षों तक इन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल बिजली और परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो 7 लाख साल पुराना है। इनकी गिनती सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 28वें स्थान तथा सबसे मशहूर व्यक्ति के रूप में 5877वें स्थान पर राजीव दीक्षित का नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें भी लिखी और कई लेक्चर भी दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित करके रखा गया है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। उनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों में स्वदेशी चिकित्सा, गोवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता, पंचगव्य चिकित्सा आदि हैं। ये सभी उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया है। हालांकि उनकी मृत्यु को हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है और उनकी मौत का कारण आज तक अज्ञात है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।